हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बलवीर सिंह चौधरी में। प्यारे दोस्तों, आपको और आपके पूरे परिवार को नव वर्ष की पावन बेला पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने मकसद, आपका उद्देश्य और आपके टारगेट में अनवरत जीवन भर इसी प्रकार से अनवरत ऊंचाइयों पर पहुंचते रहें। ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसा कि स्क्रीन में आप देख रहे होंगे, राजस्थान कंट्रेक्चर एम्प्लॉइयों की बैठकों का दौर जारी हो चुका है नई सरकार बनने के बाद। और बता देना चाह रहा हूं कि आपको श्रीमान राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा आखिर किन जिलों के 6 जिला शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी हो चुका है, उस नोटिस की तरफ लेकर चलूंगा। उसके बाद बताऊंगा कि राजस्थान के जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं, जो रूल 2022 के अकॉर्डिंग जो अडॉप्ट हुए हैं, आखिर उन्होंने जो योग्यता वृद्धि की है, तो उसके बाद उनका पदनाम और मानदेय क्या रहने वाला है। उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा नए वीडियो में कि आखिर जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं, चाहे वो NHM RHM हो, उनको आखिर किस प्रकार से नई स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा दस्तावेज सत्यापन की तरफ गुजरना पड़ेगा। आप लोगों से एक प्यारी सी गुजारिश जरूर कर देना चाहता हूं कि यदि आप पहली बार मेरे इस YouTube चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, क्योंकि आप तो वीडियो देखते ही हैं, आपके दोस्त भी इस वीडियो से वंचित नहीं रहें। और जो भी PDF के रूप में मैं आप लोगों के सामने दिखाता हूं, उन सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूं। वहां से आप लोग इन नियमों की PDF डाउनलोड करके अपने यूज में ले सकते हैं। बिना देरी के शुरू करते हैं महत्वपूर्ण कंटेंटफुल। प्रिय दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर देख पा रहे होंगे आप लोग, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा हाल ही में 1 जनवरी 2024 को ये लेटर जारी किया गया है। किन के लिए जारी किया गया है? जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा के लिए जारी किया गया है, जिसमें बीकानेर जिला, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जोधपुर, राजसमंद और उदयपुर जिला के जितने भी जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनके लिए लेटर जारी किया गया है। सब्जेक्ट भी देख रहे होंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या रखा है? शिक्षा कर्मियों को शिक्षा सहायक या सहायक शिक्षा के पद पर एडॉप्ट नहीं करने का कारण स्पष्ट करने के क्रम में, यानी इनके लिए 2 रूलों की बात की गई। यहाँ पर फर्स्ट रूल देख लीजिए, इस जगह पर 22 जुलाई 2023, उसके बाद 22-23 और यहाँ पर डेट देख लीजिएगा 25 सितंबर 2023 का लेटर संलग्न करके बातें की गई हैं। सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर 22 जुलाई 2023 को आखिर स्पष्टीकरण क्या पूर्ति नहीं करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किया गया। बने रहे ये मित्रों में यहाँ पर देख लीजिए लेटर लेकर आया और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का यहाँ पर 12 जुलाई 2023 यहाँ पर लेटर डिस्पैच देख लीजिए 2552 और यहाँ पर सब्जेक्ट भी आप लोग देख लें और यहाँ पर प्रसंग है वो भी आप क्लियर देख लें। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो शिक्षा कर्मी हैं उनको एडप्ट करके सुनिश्चित करके इस कार्यालय को कार्रवाई से अवगत कराना होगा। यहाँ पर अंडरलाइन जो किया गया उसको देख लीजिएगा। अतः समस्त शिक्षा कर्मियों को उक्त नियम के अंतर्गत एडॉप्ट करने की कार्रवाई संपादित करना सुनिश्चित करें तथा इस कार्यालय को उक्त कार्रवाई से अवगत कराएं। यानी जो STC BEd है उनका नवीन पद यहाँ पर शिक्षा सहायक रखा गया है। किस प्रकार से रखा गया है देख लीजिएगा, जैसा कि मैं लेटर में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पूर्व पद रखे गए हैं और यहाँ पर नवीन पद रखे गए हैं और ये यहाँ पर इनका मासिक पेमेंट है और विशेष विवरण में इनका पारिश्रमिक संरक्षित रखा गया। इस लेटर के बारे में उसमें बात की गई है। यानी मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि किसी जिले में, इन 6 जिलों में जो शिक्षा कर्मी थे उनको उनकी योग्यता के आधार पर एडॉप्ट नहीं किया गया था। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 के तहत उनको स्पष्टीकरण जारी किया गया। आखिर ऐसी क्या परिस्थिति रही जिसके अंतर्गत इनको एडॉप्ट नहीं किया गया? इस लेटर को देख लीजिएगा। यहाँ पर ममता दादिच, अतिरिक्त निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जारी किया गया है। नियम की तरफ ले आया हूँ। यहाँ पर डेटेड देख लीजिएगा 15 सितंबर 2023 और 52-37 नियम की बात की गई है। इस नियम की तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूं। बने दोस्तों, मैं आपको ले आया हूं सेकंड नियम की तरफ। यहाँ पर देख लीजिएगा, डेटेड देख लें और यहाँ पर डिस्पैच भी देख लें, सब्जेक्ट भी देख लीजिएगा। यहाँ पर एक बात मैं खुलासा कर देना चाहता हूँ, नीचे की तरफ अंडरलाइन करके रखा गया है, इसमें क्लियर लिखा है, यानी आपके जिले में कार्यरत शिक्षा कर्मी जिनकी शैक्षणिक योग्यता सीनियर हायर सेकेंडरी से कम है उनको सहायक शिक्षक के पद पर रखा गया था। उसी के आधार पर इनकी जो शिक्षा सहायक शिक्षक के दस्तावेज से मिलान कर प्रपत्र को 23 बिंदु के कॉलम में एक्जाई सूचना मांगी गई थी। किन के ऑर्डरों से मांगी गई यहाँ पर नियम आप देख ही पा रहे होंगे और किसके ऑर्डर से?
डॉक्टर टी शुभमंगलम राजस्थान परियोजना निदेशक आयुक्त के द्वारा ये मांगी गई थी 15 सितंबर 2023 को। अब मैं आपको एक वेरिफिकेशन रूल की तरफ लेकर चल रहा हूं कि किस संविदा कर्मचारी को किस पद पर पोस्ट पर अपग्रेड करके और राजस्थान कंट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत एडॉप्ट करके उनकी योग्यता वृद्धि के आधार पर यूजीसी से परमिशन लेकर उनको अपग्रेड किया गया था। उस लेटर की तरफ फिर दिखाऊंगा कि शिक्षा कर्मियों का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया था। बने दोस्तों, मैं आपका ध्यान इस टेबल की ओर आकर्षित करना चाह रहा हूं। यहां पर देख लीजिए, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थे उनको शैक्षणिक योग्यता यूजीसी के अकॉर्डिंग, यहां पर देख पा रहे होंगे यूजीसी के अकॉर्डिंग बात की गई है। यानी यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार यदि वो योग्यता अनुसार अभिवृद्धि करते हैं तो उन पदनाम संशोधन किया जाना सुनिश्चित करें, इस कार्यालय को उपलब्ध करावें। और किन के द्वारा? जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा समस्त पीओज पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के लिए ये लेटर जारी किए गए। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ क्लासिफिकेशन रूल और उनकी योग्यता के अनुसार क्या पेमेंट उनका रहने वाला योग्यता अवृद्धि की तरफ। और एक चीज क्लियर यहां पर कर देना चाहता हूं, योग्यता वृद्धि प्यारे दोस्तों उसी की होगी जिसने यानी पत्राचार के द्वारा एसटीसी या बीएड उन्होंने की है। एक साल में रेगुलर दो चीजों को नहीं कर सकते। मान लीजिए इमेजिन दैट कोई व्यक्ति पंचायत सहायक है, पंचायत सहायक के रूप में एडॉप्ट है, तो वो व्यक्ति उसी साल रेगुलर रूप में डिप्लोमा डिग्री नहीं कर सकता। ये नियम और रूलों के विरुद्ध है। किसी भी प्रकार का यूजीसी के द्वारा यानी दूरस्थ शिक्षा के द्वारा या पत्राचार के माध्यम से इग्नू XYZ से वो कर सकते हैं। अब लेकर चलता हूं रूल क्लासिफिकेशन की तरफ। दोस्तों, अब मैं ले आया हूं यहां पर रूल क्लासिफिकेशन की तरफ। यहां पर देख लीजिएगा, राजस्थान संविदा कर्मियों की योग्यता अनुसार पदों का वर्गीकरण, यानी योग्यता अवृद्धि के बाद में आखिर किन पदों पर किस नाम दिया गया और क्या उनका मानदेय रहने वाला है। यानी जो शिक्षाकर्मी थे, यहां पर देख लीजिएगा, वो शिक्षाकर्मी दो कैटेगरियों में थे, एक सहायक शिक्षक के रूप में और एक शिक्षा सहायक के रूप में। उनकी जो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यताएं, यदि वह एसटीसी बीएड ट्रेंड हैं तो उनका पद नाम रखा गया था सहायक शिक्षक, और यदि वह 12th पास हैं, 10वीं 12वीं पास है तो उनका नाम रखा गया था शिक्षा सहायक। और यहाँ पर जो एसटीसी बीएड शिक्षाकर्मी थे उनका पेमेंट 17,800 वर्तमान में मिल रहा है, और इससे पहले उनका पेमेंट था 16,900। और यदि वो 10वीं 12वीं पास हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, तो उनका पेमेंट यहाँ पर रहने वाला था 11,000 वर्तमान में, 10,400 पहले था। अब बात करते हैं यहाँ पर पैरा टीचर की। जैसा कि आप लोग क्लियर स्क्रीन पर यहाँ देख ही पा रहे हैं, ये भी दो कैटेगरी उम्र थे। यहाँ पर देख लीजिएगा, फर्स्ट कैटेगरी कनिष्ठ शिक्षक की, सेकंड कैटेगरी पाठशाला सहायक की। यदि वो एसटीसी बीएड थे तो उनका पेमेंट 17,800, यदि वो केवल 10-12 पास है तो 11,000 रुपए उनका पेमेंट है। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत सहायक की। उनकी भी दो कैटेगरी रखी गई हैं। यदि वो एसटीसी बीएड है तो पंचायत शिक्षक, पेमेंट रहने वाला है 17,800। यदि वो विद्यालय सहायक हैं तो 10वीं 12वीं पास उनकी योग्यता रहेगी, पेमेंट रह रहा है 11,000 रुपये वर्तमान में। पहले कार्यरत थे तो उनका पेमेंट था 10,400 रुपये। अब मैं बात करता हूं मदरसा पैरा टीचर की तरफ। यहाँ पर मदरसा पैरा टीचर वो एक ही कैटेगरी में रखे गए हैं, शिक्षा अनुदेशक उनका नाम रखा गया है, एसटीसी बीएड योग्यता रखते हैं, तो वर्तमान में उनका पेमेंट 17,800 होने वाला है। पूर्व में उनका पेमेंट 16,900 पेमेंट था। ये फिगर आप लोग क्लियर यहाँ पर देख पा रहे होंगे किन के द्वारा ये फिगर तैयार करके जारी प्यारे दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए 6 नंबर के बिंदु में यानी कमेटी का गठन किया जाएगा 60 दिन के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों के लिए। उसके बाद बिंदु नंबर 2 की यदि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लियर देख लीजिएगा, संविदा कर्मियों को सेवा नियमों में संवर्गित करने के हेतु नियम संशोधन की कार्रवाई 90 दिन में अपना ली जाएगी सरकार के द्वारा। यानी लोकसभा के जो चुनाव आएंगे ड्यूरिंग, उनके अंतर्गत जितने संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए कमेटी बनाकर और कमेटी का इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। और अगला बता देता हूं, संविदा कर्मचारी जो एनआरएचएम कर्मचारी हैं उनको पुनः राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल के अंतर्गत 2 प्रकार से उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। पहली स्क्रीनिंग की यदि मैं बात करूं तो उसके तहत यहां पर निर्देश दिए गए हैं ब्लॉक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के द्वारा, और प्लस लेखा अधिकारी भी उसमें शामिल रहने वाले हैं। यदि मैं बात करूं दूसरे स्तर की तो यहां पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के साथ डिप्टी सीएमएचओ हेल्थ और संस्थापन अधिकारी के द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी की जाएगी। चिकित्सा विभाग में नेशनल हेल्थ मिशन में सालों से काम कर रहे संविदा कर्मचारियों के नए नियमों के अनुसार दोबारा से स्क्रीनिंग की जाएगी। और उसकी तारीख भी बता देता हूं, तारीख 15 जनवरी 2024 है। उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
आप लोग उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। थैंक्स साथियों।